आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एम पॉक्स इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है, तो बात करेंगे इसकी। तो सबसे खतरनाक इस समय ये है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा शानदार कोर्स है 10,000 MCQ का और ढेरों कोर्स है वो हमने लॉन्च किए हैं। आज सेल का आखिरी दिन है, इंडिपेंडेंस डे सेल है। पॉर्न एडिक्शन का कोर्स हो चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो, सारे नॉन अकेडमिक कोर्सेज पे 30% ऑफ है और कोर्स को आप अवेल करें, बहुत ज़्यादा आपको मदद होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंकी पॉक्स वायरस है उसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है ह्यूमंस में भी, ह्यूमन टू ह्यूमन फिजिकल कांटेक्ट में आए। ये जितने पॉक्स वाले होते हैं ना, पॉक्स मतलब समझ रहे हो कि पूरे शरीर पे दाने निकल जाते हैं और फीवर होता है और सर दर्द से लेकर पूरा बदन दर्द तक। वैक्सीन्स ज्यादा है नहीं इसकी, एक बार आपके हो गया तो इम्यूनिटी। तो जितने भी पॉक्स वाले हैं ना उसमें मतलब ही दाने हैं। मुझे चिकन पॉक्स जब हुआ था, मैंने जीते जी नर्क झेल लिया था चिकन पॉक्स और डेंगू में। चिकन पॉक्स में तो ऐसा था कि मतलब आपके पूरे शरीर में दाने, खुजली, और आप उसको खुजा भी नहीं सकते। तो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही डेंजरस था। और ये जितने भी पॉक्स वाले होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, समझ रहे हो। तो जो मंकी पॉक्स है, जिसको एम पॉक्स बोला जाता है, ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब समझते हैं ना, जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमन में आता है। अब भाई क्या ही जानवर, सब कुछ पका के खा लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो इसलिए आसानी से ये जानवरों से इंसान में आ सकता है और उसके बाद फिर ह्यूमन टू ह्यूमन हो जाता है ये। और क्योंकि ये बंदरों से आया है तो इसीलिए इसको मंकी पॉक्स बोला गया है। नाइजीरिया में ऑलरेडी एंडेमिक है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और मैंने बताया कि नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम है, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस का मेंबर है, ठीक है ना। और पॉक्स वायरिडे, ये जो पॉक्स वाले वायरस होते हैं ना, जो आपके दाने कर देते हैं पूरे शरीर में। नेचुरल होस्ट क्या है पता नहीं, वी डोंट नो, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में ये बीमारियां हमको देखने को मिली है, जिसमें मेन है मंकीज और एप्स, रैट्स, माइस, स्क्विरल्स, इसमें भी रैबिट्स में भी ये एम पॉक्स जो है वो देखने को मिला। सबसे पहले 1958 में आया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और आज भी दोस्तों जो इमरजेंसी है ना, वो वहीं पे ही सबसे ज्यादा केसेस वहां पे ही मिले हैं। और फिर 1970 में यही डीआरसी में ही, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही इंसान में आ गया, समझ रहे हो। 2017 में नाइजीरिया में सबसे खतरनाक आउटब्रेक देखा था, समझ रहे हो। तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। वेस्ट सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में ये काफी ज्यादा ये बीमारी जो है वो परेशान करती है। और वही है कि रैश होता है, जैसे चिकन पॉक्स में होता है ना, फीवर भी होता है, बहुत भयानक सरदर्द होता है। चिकन पॉक्स इन्फेक्शन को 5 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। वैसे वही बता रहे ना कि माता आ गई, कहते हैं ना माता आ गई, जब भारत में बोला जाता है कि माता आ गई तो पूजा की जाती है। तो चिकन पॉक्स इन्फेक्शन को 5-6 गुना जब आप ज्यादा बढ़ा देंगे तो होता है आपका मंकी पॉक्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, किसी को हो गया तो कितना डेंजरस होता है, ठीक है ना। शुरुआत में जो आपके लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो लगता है स्मॉल पॉक्स है, लेकिन धीमे धीमे ये बढ़ता है, पूरी आपके शरीर में फैल जाता है। और अगर आप मान लीजिए किसी को एमपॉक्स है, उसके बॉडीली फ्लूइड से आप कांटेक्ट में आ गए, ब्लड से कांटेक्ट में आ गए, है ना, जो उसके जैसे जो छाले होते हैं, दाने होते हैं, वो छू लिए, या उसके आप कांटेक्ट में आ गया। इन्फेक्टेड एनिमल्स को अगर आपने उनके दाने छू लिए, जो मीट है, मान लीजिए जो इन्फेक्टेड एनिमल का मीट आप खा रहे हो और वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो भी हो सकता है, ठीक है। और ह्यूमन टू ह्यूमन तो वही है कि अगर आप बिल्कुल ही पास में आ गए किसी के, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, स्किन लीजन से ये फैल सकता है, राइट। तो समझ लीजिए कि 10 में से अगर 10 लोग इन्फेक्टेड हैं तो उसमें एक डेथ तो कंफर्म्ड है, तो हर 10वां आदमी जो है वो मर सकता है।
ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन है ही नहीं मंकी पॉक्स की। एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, 85% इफेक्टिव है, क्योंकि पॉक्स वेरिडे है, पॉक्स फैमिली का है, तो कोई भी वैक्सीन लगा लो, मतलब जो पॉक्स की हो, तो इसीलिए एंटी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो दैट इज अवेलेबल। ओके, 1980 में दुनिया में स्मॉल पॉक्स रहा नहीं, स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गया, ठीक है ना। तो अब उसकी वैक्सीन भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जब स्मॉल पॉक्स ही नहीं होते हैं तो वैक्सीन कहां से होगी। तो ये हिसाब किताब रहता है। लेकिन कोविड-19 के बाद हम ये देखते हैं कि जो मंकी पॉक्स है वो बहुत तेजी से फैला है, ठीक है ना। और इसीलिए बोला है कि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। WHO ने इसको एक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, राइट। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तो केसेस बहुत सारे देखने को मिले हैं, देयर आर मेनी केसेस। क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, इसीलिए WHO चाहता है कि आप सतर्क रहें। तो ये लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए, क्योंकि इस बार एमपॉक्स काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।